हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा हम घर पर सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये पूजा कहीं नदी या तालाब के किनारे पर बैठकर की जाती है, पर आजकल जो है सिटी वगैरह की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, आप बहुत सरल तरीके से घर पर भी इस तरह से जो है जितिया व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो आप जो है ना इस तरीके से चौकी लगा लीजिएगा, और चौकी लगाने से पहले अगर हो सके तो गाय के गोबर से या मिट्टी से आप थोड़ा सा नीचे से ना पूर लीजिएगा, यानी कि उसे लीप लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए चौकी पर इस तरीके से अष्टदल कमल बना लीजिएगा चावलों से, या आप चाहे तो ढेरी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी जो है ना कलश स्थापना करेंगे। तो मैंने यहाँ एक कलश ले लिया है, इसके कंठ पे मैंने यहाँ पे मोली बांध ली है। आप कलश चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप तांबे पीतल या किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसी में हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, और साथ ही में देखिए हम यहाँ पे एक सिक्का डालेंगे। तो आप सिक्का चांदी का भी ले सकते हैं या नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। तो सिक्का डाल दीजिएगा, सुपारी डाल दीजिएगा, और साथ में हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। थोड़े से चावल डाल दीजिएगा, थोड़ी सी रोली डाल दीजिएगा, और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप सूखी हल्दी डाल सकते हैं। उसके बाद आप कुछ फूल डाल दीजिएगा, और उसके बाद आप इसमें जो है ना पल्लव लगा दीजिएगा। तो आप चाहें तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के लगा सकते हैं, नहीं तो आप पान के भी लगा सकते हैं। तो पहले इस तरीके से तिलक कर लीजिएगा चंदन से, रोली से, और उसके बाद आप अपने कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बना लीजिएगा इस तरीके से। तो रिद्धि सिद्धि धन लाभ की आप टिक्की लगा लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नारियल रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 पल्लव भी लगा दिए थे। और नारियल पे आप हमेशा ना इस तरीके से कलावा बांध के तिलक लगाकर ही उसे रखिएगा, और कोरा नारियल नहीं रखा जाता है। और जो मुंह होता है नारियल का, मुख वो आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि पूजा करने वाले की तरफ। और अगर आपको डाउट है कि नारियल का मुख कहाँ होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए वीडियो है चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे कलश स्थापना कर ली है। उसके बाद देखिए तोरी के पत्तों का विशेष महत्व होता है जितिया के व्रत में। तो आप तोरी के पत्ते ले लीजिएगा, मिल जाए तो, नहीं मिलते तो आप पान के भी ले सकते हैं इस तरीके से। और उसके ऊपर थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैं सबसे पहले हमारे भगवान गणपति को विराजमान कर लूँगी, क्योंकि उनके बिना तो कोई भी पूजा संभव नहीं होती। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और तोरी के पत्ते ले लिए थे, इन्हें भी हम रख लेंगे। और जो हमने यहाँ पे पार्थिव मूर्तियाँ बनाई हैं मिट्टी से, आप चाहे तो कुशा से भी बना सकते हैं, तो वो रख लेंगे हम। तो जीवित वाहन जी की, चील की और सियारन की, तीनों की हमने मूर्ति रख ली है। क्योंकि सर्वप्रथम इस व्रत को ना चील और सियारन ने ही किया था, तो इनकी भी पूजा आज के दिन विशेष रूप से होती है। तो आप ज़रूर से इनकी पूजा कीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जोत जोड़ ली है। उसके बाद देखिए हम गंगा जल का छींटा देके शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी भगवानों को, देवी देवताओं को हाथ जोड़ के आमंत्रित करें कि वे आपकी पूजा में आएँ। उसके बाद देखिए हमने गणपति भगवान को सर्वप्रथम तिलक कर लिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, और दूर्वा या कुशा आपको जो भी आसानी से मिल जाए वो ज़रूर से आप अपनी पूजा में आज के दिन रखें। तो देखिए मैंने यहाँ दूर्वा की गुच्छी भगवान गणपति को चढ़ा दी है, फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम चील को, सियारन को और जीवित वाहन जी को, सभी को तिलक कर लेंगे। तो आप रोली से तिलक कर दें, सियारन को, चील को इस तरीके से, और गरुड़ को भी आप इस तरीके से तिलक कर दें। ये व्रत जो है ना अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए रखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर संतान पे कोई भी कष्ट आने वाला हो तो ये व्रत करने से जो है ना वो कष्ट दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं है वे भी अगर भगवान का सच्चे मन से इस तरह से व्रत करेंगे तो भगवान उनकी भी झोली अवश्य ही भरेंगे। उसके बाद आप अपने दिए का पूजन कर लें, सभी पर अक्षत अर्पण कर दें। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। तो भगवान गणपति पे चढ़ाएंगे सर्वप्रथम। उसके बाद आप जीवित वाहन जी पर, चील पर, सियारन पर इस तरीके से जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें। और आप अपने नारियल पे जो आपने यहाँ पे कलश स्थापना करी है उस पर भी इस तरीके से जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करें, क्योंकि सभी देवी देवता जो होते हैं ना कलश में विद्यमान होते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से वस्त्र अर्पण करें। उसके बाद जो आपने जितिया का धागा बनाया होगा उसे भी आप अपनी पूजा में ज़रूर रखें। आज के दिन आपको इसकी भी पूजा करनी होती है। तो आप तोरी के पत्ते पर इस तरीके से जितिया का धागा भी रख लें, और अगर आपने सोने का जितिया बनवाया है तो आप वो भी ज़रूर से रख लें। और आज के दिन इसकी पूजा आप ज़रूर से करें। पहले हम इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपने जब पारण करेंगे तो गले में इसे पहन लेंगे, उसके बाद हम अपने बच्चों को पहनाते हैं। तो आप जितिया को भी तिलक कर लें, चावल चढ़ा दें, अच्छे से उसका पूजन कर लें। उसके बाद हम भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण कर देंगे। साथ ही में जो आपने मिट्टी की जीवित वाहन जी की प्रतिमा बनाई हो, आप उन्हें भी इस तरीके से जनेऊ अर्पण कर दें। तो हमने इन्हें भी जनेऊ पहना दिया है। उसके बाद आप फूल चढ़ा दें। तो देखिए जो भी आपको आसानी से फूल उपलब्ध हो जाएं आप भगवान को चढ़ा के उनका पूजन कर लें। और हो सके तो भगवान गणपति को आप लाल रंग का फूल अर्पण करें। बाकी आपको जो भी आसानी से मिल जाए अपनी जोत पे आप फूल चढ़ाएं, अपने कलश को फूल अर्पित करें। और चील, सियारन
और जीवित वाहन जी को आप फूल अर्पण कर दें। उसके बाद देखिए भीगे हुए चने ज़रूर से चढ़ाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणपति भगवान के आगे चढ़ा देंगे प्रसाद रूप में, और उसके बाद जीवित वाहन जी के आगे चढ़ा देंगे, और चील के आगे, सियारन के आगे, और साथ ही में जो हमने यहाँ गरुड़ बनाए हैं उनके आगे चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम यहीं पर चौकी पर इस प्रसाद को रख देंगे। और साथ ही में मीठा कुछ बनाया जाता है आटे से, तो आप आटे के चीले बना लें, पकौड़े बना लें, पूड़े बना लें, और कई कई जगह पर इन्हें गुलगुले भी कहा जाता है, तो आप ये भी बना सकते हैं। उसके बाद आप भोग लगा दें, गणपति भगवान को भोग लगा दें, जीवित वाहन जी को भोग लगा दें, चील को या चिल्लो को इस तरीके से आप भोग लगा दें, सियारन को भोग लगा दें। तो सभी को इस तरीके से आप जो है जिमा दें, उनको भोग लगा दें, और उसके बाद ये प्रसाद आप यहीं पर अपनी चौकी पर रख लें। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, तो आप बच्चों के लिए पूजा में कुछ खेल खिलौने ज़रूर से रखें। इससे देखिए इस तरीके से आपके बच्चों को भी आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, और साथ ही में जो है ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे जो भी आप चाहें वो खिलौने ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और इस तरीके से आप पूजा में रख दें, भगवान के आगे इस तरीके से चढ़ा दें, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ खिलौने ले लिए थे, वो मैंने यहीं पर चौकी पे रख दिए हैं, उनका भी हमें आज के दिन पूजन करना होता है। उसके बाद आप कुछ फल चढ़ा देते, तो देखिए हो सके तो आप 5 फल तो ज़रूर चढ़ाएं अलग अलग तरह के, लेकिन अगर आप 5 नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 फल चढ़ा के भी पूजन कर सकते हैं। तो आप 5 या 5 से ज़्यादा ले लें या कम ले लें। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे, तो अच्छी तरीके से आपको सभी को, कलश को, भगवानों को और अपने जितिया को, सभी को धूप दिखानी है। उसके बाद देखिए आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से निकालें, क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, किसी भी चीज़ की त्रुटि हो गई हो, तो वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे, क्योंकि हमें यहीं पर बैठकर इसकी कथा सुननी होती है। तो देखिए आप हाथ में कुछ दाने और फूल ले लीजिएगा, और सीधे हाथ में लीजिएगा, आप अपने सीधे हाथ में फूल रख लीजिएगा, कुछ दाने रख लीजिएगा, आप चावल ले लीजिएगा इस तरीके से, और फिर यहीं पर बैठकर हमें कथा सुननी है। और कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग कथा सुनेंगे, सभी हाथ में कुछ दाने ज़रूर ले लें। और क्योंकि कथा का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसी के साथ, इसीलिए मैं उसका एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा और फिर आप कथा सुन लीजिएगा अपनी। और कथा सुनने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपनी प्रार्थना रखें, अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करें, और उसके बाद जो भी आपने दाने लिए हैं वो लोटे में डाल दें और पुष्प भगवान के आगे अर्पण कर दें। उसके बाद आप भगवान की जो है आरती कर लें। तो इस तरीके से आप अपने कलश को आरती दिखा दें, धूप दीप दिखा के, घंटी बजा के आप भगवान की आरती कर लें। तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे, भगवान गणपति की आरती कर लें। आप भगवान गणपति की आरती गा सकते हैं, अगर आपको जीवित वाहन जी की आरती आती है तो आप गा लें, नहीं तो आप इस तरीके से उन्हें दिया दिखा देते हैं, तो वो भी आरती ही मानी जाती है। तो इस तरीके से आप आरती गा लें। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो, हमारी कोई भी त्रुटि रह गई हो पूजा में, तो उसे माफ़ करें और अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे बच्चों पर बनाए रखें। उसके बाद आप इस तरीके से धोख खा लें, प्रणाम कर लें भगवान जी को। और ये जो 1 लोटा जल हमने लिया था, ये आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। तो आपको ये पूजा विधि का बहुत ही सरल तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम।